हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो कहानियां बचपन में परियों की सुनते थे, क्या वो बस कल्पना थी या फिर क्या वाकई इस धरती पर कोई ऐसी दुनिया है जो हमारे बहुत पास होकर भी हमसे एक पर्दा ओढ़े बैठी है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड की वादियों में, जहाँ हवा भी फुसफुसा कर कुछ कहती है और पहाड़ों की चुप्पी के पीछे छुपा है एक रहस्य, परियों का रहस्य। कहा जाता है कि उत्तराखंड में 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग बार बार परियों को देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये परियां हूबहू वैसी ही होती हैं जैसी हमने किताबों में पढ़ी थी, पंखों वाली, सफेद लिबास में, एक सुकून भरी रोशनी के साथ। तो कुछ लोगों ने इन्हें अप्सराओं जैसा देखा, बेमिसाल खूबसूरती, मोहक अदाएं और ऐसा तेज जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर दे। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी समय समय पर इन परियों के होने की रिपोर्टिंग की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका से आए वैज्ञानिकों ने भी जब इन इलाकों की एनर्जी को मापा तो उन्होंने भी माना यहाँ कोई रहस्यमयी ताकत है जो हर पल अपनी जगह बदल रही है। अब सवाल ये है, वो कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ ये अनदेखी दुनिया अब तक छुपी है। नंबर 1, टिहरी गढ़वाल का खेत पर्वत। कहा जाता है कि सिर्फ एक नहीं, 9 परियों का वास है। लोग कहते हैं इन परियों को आसमान में उड़ते और पर्वत के आसपास मंडराते देखा गया है। इनकी मौजूदगी इतनी खास है कि इन्हें देखकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी खामोश हो गए। हवा ठहर जाती है और वक्त जैसे थम जाता है। और अब हम बढ़ते हैं उस जगह की ओर जहां पहुंचने के लिए हमें तय करने थे 5 किलोमीटर घने जंगलों के रास्ते। वहां गांव के लोग कहते हैं यहाँ कुछ है जो देखा तो नहीं जाता पर महसूस हर कोई करता है। कुछ कहते हैं ये अप्सराएं मायके आती हैं, तो कुछ कहते हैं ये रहस्यमयी आत्माएं सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिखाई देती हैं। सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं इस जादुई रहस्य से रूबरू होने के लिए? क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो फर्क साफ नजर आएगा और तब आप खुद कहेंगे। दोस्तों, जब कोई चीज बार बार आंखों के सामने आए और फिर अचानक हवा में गायब हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो आपकी आंखों का धोखा था या फिर किसी और दुनिया की दस्तक? यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और हम किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके हों। उस पर्वत पर सरकार ने बकायदा एक सावधानी का बोर्ड भी लगाया है और उसमें लिखा है, चटकदार कपड़े पहनना मना है, इत्र, सेंट या किसी भी खुशबूदार चीजों से दूर रहें। वाद्य यंत्र बजाना सख्त माना है। पर क्यों? क्योंकि माना जाता है परियां इन चीजों से आकर्षित होती हैं और अगर आपने उनकी दुनिया की हदें लांघ थी तो हो सकता है आपको भी साथ ले जाएं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है। जीतू बगड़वाल नाम का एक शख्स जब वही बांसुरी बजा रहा था, और यह सिर्फ कहानियां नहीं है। जीतू बगड़वाल नाम का एक शख्स जब वही बांसुरी बजा रहा था, अचानक एक परी उसके सामने आई और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं वो परी उसे अपने साथ ले गई। और ये कहानी सिर्फ लोक लुभावन बात नहीं है दोस्तों, YouTube पर इसके ऊपर ढेरों वीडियो मौजूद है। मैं किसी ऐसे ही जीतू बगड़वाल का नाम लेकर नहीं बोल रहा। और सब एक ही बात दोहराते हैं, कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर, पीड़ित पर्वत। खेत पर्वत के बिल्कुल पास ये दूसरा स्थान भी परियों और अप्सराओं के रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रोजाना एक नियमित समय पर कुछ स्त्रियां एक मंदिर के पास आती हैं और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। कुछ मानते हैं ये सिर्फ अप्सराएं नहीं बल्कि वन देवियां हैं जो एक छुपी हुई गुफा से बाहर निकलती हैं और फिर उसी में लौट जाती हैं। लेकिन अगर इन्हें लौटना ही होता है तो ये बाहर क्यों निकलती हैं? उस गुफा के भीतर क्या है कोई नहीं जानता, पर कुछ कहते हैं वहाँ एक पूरी दुनिया है। दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमारे बीच रहकर भी हमसे छुपी हुई है। और अब लिस्ट की तीसरी और आखिरी जगह, नैनीताल के परताल। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरी जगह जिसका नाम ही अपने भीतर जवाब छुपाए बैठा है, परताल। परताल यानी ताल की पड़ताल। और जब बात हो रही हो परियों की तो क्या हो सकता है परियों का ताल। ये रहस्यमयी जगह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में चाबी गांव के पास बसी हुई है। और यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पूनम की रात में लोग कहते हैं परियां यहाँ आती हैं, स्नान करती हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसा भव्य समारोह जो किसी दिव्य लोक से कम नहीं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, यहाँ के गांव वालों ने अपनी आंखों से ये सब देखा है। और जब ये लोग बोलते हैं तो उनके लहजे में डर नहीं, श्रद्धा और विस्मय होता है। और जब हम ऊंची पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं तो एक और रहस्य सामने आता है। छठ पर्व के दौरान जब गांव नीचे होता है और कोहरा पहाड़ों पर छा जाता है तो आसमान में सफेद रोशनी की लहरें टिमटिमाती है। कोई कहता ये बिजली नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो फिर ये क्या है? परियों की उपस्थिति या कोई दूसरी ही ऊर्जा जो हमारे लॉजिक से परे है?
कुछ लोग कहते हैं ये वो समय होता है जब परियां धरती पर उतरती हैं और अपने लोग से यहाँ कुछ पल बिताने आती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या परियों की मजबूरी होगी जो हमारे धरती लोक पर आएंगी? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब ये परियां हैं या कुछ और, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं अगर कभी वहाँ जाएं अकेले और चुपचाप। तो दोस्तों, आज आपने जाना उत्तराखंड की वो 3 रहस्यमयी जगहें जहाँ परियां वाकई हो सकती हैं। अगर ये सब आपको अविश्वसनीय लगा तो यकीन जानिए यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। रहस्य तो वही असली होता है जो यकीन और कल्पना के बीच झूलता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए। आपको ये कहानी भी जरूर पसंद आएगी।